नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे बायोफ्लॉक फिशिंग सॉल्यूशंस। मैं रोहित सिंह सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरे पहले के वीडियोस में मैंने बहुत सारे डिटेल्स बायोफ्लॉक को लेके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इन्फॉर्मेशन, और वो बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। मछली के ग्रोथ के लिए क्या यूज़ करें, मछली को कैसे आप अच्छे रख सकते हैं हेल्थ वाइज, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, सारे डिटेल्स मैंने बताए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो देख लें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैंक का जो है आपका सेटअप, टैंक को आप कैसे सेटअप करें। एक लोहे का अगर मेस आप बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएं, कितना लंबाई होना चाहिए, कितना उसका हाइट होना चाहिए, कितना आपको रॉड लगेगा, कितना अगर आप रेडीमेड मेस लेते हैं तो वो कितना ले, सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज़ आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाने में। और आप समझते होंगे कि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ता है। सो आई बिलीव यू विल डेफिनेटली प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट। ज़रूर कमेंट करें। आपको कोई अगर टॉपिक चाहिए तो उस पर ज़रूर कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, हम अब वो वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं कि इसका सेटअप आप किस तरीके से करें, और इसके बाद भी स्पेशली मैं वीडियोस लाऊंगा कि हॉस्पिटल टैंक का ट्रीटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, उस पर भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे। तो अभी समझते हैं, सबसे पहला पॉइंट है। उससे पहले हम बता देना चाहेंगे, मेरा जो नेक्स्ट जो ट्रेनिंग डेट है वो अक्टूबर 18 को है, बिहार में ही है, यहीं पे होगा, हाजीपुर वैशाली। अक्टूबर 18, नवंबर 15 को मेरा महाराष्ट्र में ट्रेनिंग होगा, वगोली, पुणे से 13 किलोमीटर दूर पड़ता है वगोली। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस डाल दूँगा। तो महाराष्ट्र में नवंबर 15 को होगा मेरा ट्रेनिंग। संडे, सब डेट जो मैंने रखा है सब संडे को रखा है स्पेशली, ताकि सभी लोग का छुट्टी रहता है। कोलकाता में मेरा नेक्स्ट ट्रेनिंग डेट है दिसंबर 13 को, उसका भी एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। स्पेशली इसके बाद जो है मेरा ट्रेनिंग, स्पेशली मैं एक लाने जा रहा हूँ, एक बैच मैं रखूँगा जो श्रिम्प कल्चर के ऊपर रहेगा। और वो श्रिम्प कल्चर बेसिकली इतना डिफरेंट है और इतना यूनिक प्रोसेस उसका है, जो शायद अभी तक आप लोगों किसी ने यूट्यूब पे नहीं दिखाया होगा। वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, प्लान पे ले आकर दिखाऊंगा। और इसका मैं ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करूँगा जिसमें आप सभी लोग इन्वाइटेड रहेंगे। ओके, सो मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा बेस 13 फीट का होगा। तो बेस किस बात की, बेस की बात कर रहे हैं हम ये बेस की बात कर रहे हैं। ये जो हमारा बेस है ना, ये 13 फीट का होगा। मतलब ये इस छोर से इस छोर तक जो है आपका 13 फीट लंबाई होगा। ओके, मतलब अगर सेंटर से मान के चले तो यहाँ से यहाँ मेरा 6.5 फीट होगा, 6.5। ओके दोस्तों, मतलब 6.5 और इधर 6.5, टोटल कितना हो गया? 13। टोटल कितना हो गया? 13। ओके दोस्तों, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आपका बेस क्या रहेगा। ओके, नाउ राउंड से हर सीधा 6.5 फीट होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया सेंटर से। उसके बाद हमारे रॉड का वजन जो है 66 से 68 किलो का होगा। ओके, जो रॉड जो आप खरीदिएगा, अब देखिए मेस जो है, रेडीमेड मेस मिलता है मार्केट में, वो 51 से 52 फीट का लंबा का आपको रेडीमेड मिलेगा। काफ़ी वो पतला होता है, मेरे ख्याल से 1 mm का शायद आपको मिल जाए, 2 mm का भी मिलता है, लेकिन मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अगर 2 टैंक से ही शुरुआत करते हैं तो 6 mm का रॉड आता है, उससे आप अपना टैंक का जो मेस जो है वो तैयार करें। और टोटल जो लोहा आपको लगेगा, ओके, रॉड जो लगेगा उसका वजन 66 से 68 किलो का होगा। फाइन, ये अप्रोक्सीमेट मैंने आपको बता दिया। प्लस हमारा रॉड का जो लंबाई है वो 662 से 666 फीट का होगा।
ओके मतलब एक्चुअली उतना लंबा रॉड तो लेना है आपको जितना मैंने यहाँ पे बताया आपको 662 से 666, लेकिन उसको काट के जो है आपका मिस्त्री जो है, आपका जो लेबर जो है वो इस चीज़ को राउंड शेप में आकार देगा। ओके तो लंबाई टोटल आपका इतना पड़ जाएगा। मिस्त्री का खर्च कितना आता है तो वो सर डिपेंड करता है कि आप कितना में उसको कन्विंस कर पाते हो। डेफिनेटली कोई भी कोशिश करता है कम से कम में कन्विंस करने का, तो ऐसे एवरेज में मैंने लिख दिया 2500 से 3000 तक लगता है कोई भी मिस्त्री। उसमें टाइम लगता है डेफिनेटली, अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिए कि 1 हफ्ता से 1.5 हफ्ता टाइम लगता है, 15 दिन 13 से 15 दिन टाइम लगता है। सो दोस्तों मिस्त्री का जहाँ तक मान के चले तो डेफिनेटली आप जितना कन्विंस कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ओके उसके बाद आ जाते हैं कितना mm का आपको रॉड लेना है। 6 mm का रॉड ले, एवरेज साइज़ बहुत बेहतर रहेगा, ज़्यादा मोटा ना ले ना ही ज़्यादा पतला ले। 6 mm का लेना है आपको सर। 6 mm का रॉड लेते हैं तो आपका टैंक का जो स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही बेहतरीन बनता है। ओके अब देखिए एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखें, 41 फुट का जो है 8 रॉड काटना होगा। 41 फुट के लिए आपको टोटल जो लंबाई है, एक 10,000 लीटर टैंक अगर आप बनाते हो, नॉर्मल अगर रेडीमेड मेस खरीदते हैं तो वो 51 फीट से 52 फीट का होता है, तो उसको आप 41 फीट तक काट लें, तो वो जब उसको आप राउंड शेप में लाइएगा तो वो 10,000 लीटर का कैपेसिटी का टैंक बन जाता है। तो उस तरीके से 6 mm का भी रॉड आप मार्केट से खरीद के रॉड लाते हैं और उसको बनाते हैं, तो उस तरीके से भी आपको 41 फुट तक ही उसको लंबा करना है। उसी चीज़ को आप जैसे आप गोल शेप में कन्वर्ट कर देते हैं तो राउंड शेप में आ जाएगा और वो आपका 10,000 टैंक के लिए एकदम सूटेबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3.5 फुट का जो है कितने रॉड आपको काटने होंगे, 80 से 82 रॉड जो है आपको काटने होंगे, 80 to 82 रॉड, ठीक है, आपको काटना पड़ेगा। ध्यान रहे हमारा जो सर्कल है वो 41 फुट का होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये जो मेरा जो पूरा मेस जो बन रहा है, ये जो पूरा मेस है, ये मेस का गोलाई तभी बनेगा जब इसका टोटल लंबाई 41 फुट होगा। कितना सर? 41 फुट, 41 फुट। ओके ये टैंक 10 से 12 साल तक चलेगा। अब डेफिनेटली ये टैंक जो 6 mm रॉड से आप बनाते हैं तो इसका लाइफ लॉन्ग जो है ना बहुत बढ़ जाता है, आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं जो लोग प्रैक्टिकली स्टार्ट करना चाहते हैं कम खर्च में, तो आप जो रेडीमेड मेस आता है शायद वो 2500 से 3000 तक का आता है, उसको आप मार्केट से खरीदें, उसको आप 41 फुट तक कटवा लें, उसके बाद उसको राउंड शेप में उसका वेल्डिंग करवा लें। उसके ऊपर में जो है ध्यान रहे, टैंक के ऊपर में ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप 8 mm का एक रॉड का वेल्डिंग करवा लें, 8 mm का इसके ऊपर रॉड का वेल्डिंग करवा ले। इससे क्या होगा, ये जो ऊपर का जो निकला हुआ रहता है ना फेंस का, मेस का, वो इसको कवर हो जाएगा और इसके ऊपर जब तारपोलिन पड़ेगा तो इससे कुछ हानि नहीं होगा। चूँकि हम लोग बहुत लोग इसके ऊपर जो टायर आता है, साइकिल का जो टायर आता है या ट्यूब आता है, उसको भी हम लोग बांध लेते हैं ताकि तारपोलिन जब उस पर हम रखें तो उस पर कुछ नोकीला सामान उसका असर ना पड़े और फटने का चांसेस बहुत कम रहे। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। आप हमें फ़ोन करें, हम आपको इसमें ज़रूर गाइडेंस देंगे। तो इसके ऊपर 8 mm का रॉड दे के आप एक सपोर्ट मिलेगा सर्कल होने में, तो 8 mm का रॉड देके उसका वेल्डिंग कर ले। नीचे भी आपको 8 mm का रॉड देके वेल्डिंग करना है। ये जो आप नीचे जो देख रहे हैं, नीचे का जो बेस बनेगा ये, इसमें भी आप 8 mm का रॉड देके वेल्डिंग कर ले, नीचे का भी। ओके उसके बाद इसको, ये रॉड को जो है पहले प्राइमर, उसके बाद आप कलर से पेंट कर दें ताकि इसका मतलब जंग वगैरह लगने का चांसेस बहुत कम रहे। ओके तो दोस्तों ये था आपका टैंक का एक डिस्क्रिप्शन कि किस तरीके से आप टैंक को बिल्डअप कर सकते हैं। और दोस्तों टैंक आपका बनने के बाद पानी कैसे समझे, तो पानी को स्टोर करने के लिए एक एप्लीकेशन आता है, वो मैं शेयर कर दूंगा लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में। ओके और बायोफ्लॉक ऐप, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है बायोफ्लॉक ऐप आप काइंडली डाउनलोड कर ले। मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ कि बेस से, नीचे का बेस से आपको 2 फीट 6 इंच
आपको टोटल पानी भरना है तो आपका वो 10,000 लीटर हो जाता है। टोटल जो टैंक का हाइट होगा वो 3.5 फुट का रखिएगा, बिकॉज देखिए पानी तो आपको 2 फीट 6 इंच ही रखना पड़ रहा है, उसमें ही आपका 10,000 लीटर वाटर कैपेसिटी आ जाता है। तो आप अगर 3.5 फीट भी अगर टैंक का हाइट रखते हैं तो काफ़ी है, और इसमें आपका जो लोहा जो आप खरीदेंगे उसका भी आपको एक बचत होगा, बिकॉज ज़्यादा 4 फीट हाइट करने से फ़ायदा है नहीं, बिकॉज पानी हमको 10,000 लीटर ही स्टोर करना है। तो दोस्तों ये सब चीज़ का बहुत ही ध्यान रखिए आप। और इसके अलावा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से, कमेंट से, लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं और बहुत मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। फाइन। So basically for people who are in South India, I'd like to give a message from my side that if you want to understand this particular business, I'll be coming soon in Kerala as well to explain this biofloc in English, because there are so many people who don't understand Hindi or in Bengali or in Urdu. So definitely I am taking this initiative from my side, and might be a possibility if you come here November 15 in Maharashtra. I believe it's very much close from Kerala, and people staying in South India, Maharashtra is very close compared to Kolkata and Bihar. Okay, so in Maharashtra I will be coming on November 15. You can come down there. I'll give you the address. You can call on my phone number given on the screen. I'll definitely give you the address, and you can attend my workshop program. Okay, and it will be a paid program. Fine friends, if you have any questions related to this particular topic, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं किया है तो इसका बेसिक के लिए मैंने एक किताब लिखा है, बायोफ्लॉक फिशिंग सॉल्यूशंस के ऊपर एक मैंने बुक लिखा है, उसको मंगा ले। बहुत ही बेसिक डिटेल्स, बहुत ही आसान भाषा में मैंने हिंदी में वो किताब लिखा हुआ है। और दोस्तों आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है हमें और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, राइट। सो आपका सपोर्ट मिलना मुझे बहुत ज़रूरी है। ओके सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने आपको टैंक के सेटअप के बारे में बताया, किस तरीके से आप टैंक को बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने इसको बताया। ये एक टैंक है। अब हम थोड़ा सा कमाई की अगर बात कर ले तो लोग अक्सर पूछते हैं कि एक टैंक को सेटअप करने में कितना लगता है, तो वो मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है। प्लस अगर आप कमर्शियली इनकम करना चाहते हैं, लाखों में कमाना चाहते हैं, लोग डेफिनेटली लाखों में कमा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से मछली का पालन कर रहे हैं, आपके इलाके में कौन सी मछली बिकती है, प्लस आप उसको कितना में बेच रहे हैं। 2 टैंक से आप लाखों में कमाई नहीं कर सकते। एक टैंक से साल में आप 2 हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सा मछली का आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, कौन सा कल्चर कर रहे हैं, उस मछली के ऊपर डिपेंड करता है कि आप साल में कितना कल्चर ले सकते हैं। लेकिन यूजुअली बहुत कॉमन बेसिस पे अगर आप बात करें तो 2 कल्चर जो है हार्वेस्टिंग आप साल में ले सकते हैं। और अगर आप 10 टैंक या उससे ज़्यादा करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कमाई जो है लाखों में रहेगी। एक टैंक से आप समझ लीजिए एक हार्वेस्टिंग में आप 25 से 30 हज़ार हार्वेस्टिंग से ले सकते हैं एवरेज में, और डेफिनेटली आपका सोर्स ऑफ इनकम और बढ़ जाएगा एक टैंक से एक टाइम के हार्वेस्टिंग में, राइट। वो डेफिनेटली आपका बढ़ जाएगा अगर आप मछली का सिलेक्शन दूसरा करते हैं। अगर से कुछ महंगा मछली लेते हैं, जैसे कि सिंगी हो गया, कवई हो गया, ये सब का अच्छा खासा रेट मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों मैंने आपको जो बताया, आज का जो डिस्कशन था, मेन टॉपिक टैंक का सेटअप और अपना इनकम, जो सोर्स ऑफ इनकम कैसे आप लाखों में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टैंक बढ़ाना पड़ेगा, 2 टैंक से आप लाखों में इनकम नहीं कर सकते साल में, 2 हार्वेस्टिंग से। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया देखने के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक में हम हॉस्पिटल टैंक और मेडिसिनल ट्रीटमेंट पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।